हेलो एवरीवन, आई एम डी के। रहता हूँ मैं इंग्लिश के नशे को पी के। अगर करनी है आपको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ और धमाकेदार धांसू ट्रिक्स के साथ इंग्लिश को सीखें। मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन, वॉट एवर यू, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस महफिल में मैं आप लोगों को फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड की कंप्लीट वोकेबलरी याद करवाने वाला हूं। इसलिए आप जहां कहीं भी हो चुपचाप फटाफट से अपने हथियार के साथ में तैयार हो जाइए और इस वोकेबलरी सेशन का आनंद उठाइएगा। और साथ ही साथ आप अपने माता पिता, मम्मी पापा, दादा दादी सबको बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि आज मैं उनको भी वोकेबलरी याद करवाने वाला हूँ एक ख़तरनाक तरीके से। इसलिए अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं दादा दादी को भी सिखा सकता हूँ? यकीन ना हो तो बिठा के देखिएगा, उनको भी मैं वोकेबलरी याद करवा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस जानदार टॉपिक की शानदार तरीके से। Before the starting video, I want to tell you that if you give me half an hour, after half an hour, I will give you complete vocabulary. It's my promise and challenge, my dear friends. So without any delay, let's start the class. तो दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड है इंटीमेटली। क्या है दोस्तों? इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठता से। क्या होता है? घनिष्ठता से। अब इसको याद करने का तरीका देखिए क्या है। इंटीमेटली में आपको लिंक करना है किससे? मेटली। किससे करना है? मेटली। मेटली, मेटली यानी मित्र। मेटली यानी मित्र। मेटली, मेटली यानी मित्र। अब वैसे मेटली का मतलब मित्र होता नहीं है, पर आपको लिंक करना है। मेटली, मेटली मित्र, मेटली मित्र, मेटली मित्र, मेटली, मेटली यानी मित्र। और मित्रता कैसी होनी चाहिए दोस्तों? मित्रता होनी चाहिए घनिष्ठता से। कैसे होनी चाहिए? घनिष्ठता से। वापस से देखिए, इंटीमेटली। इंटीमेटली में से क्या बाहर निकाल लो? मेटली। क्या बाहर निकाल लो? मेटली। मेटली यानी मित्र। मेटली यानी मित्र। और मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए घनिष्ठता से। मित्रता होनी चाहिए घनिष्ठता से। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, प्रेडिक्टेड। क्या है दोस्तों? प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी की। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो प्रेडिक्टेड में से आपको निकालना है क्या? प्री। क्या निकालना है? प्री। प्री, प्री यानी पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्री यानी पहले। और पहले से क्या की जाती है? पहले से भविष्यवाणी की जाती है। हो गया याद? पहला वर्ड क्या था? इंटीमेटली। मेटली, मेटली यानी मित्र। और मित्रता कैसी होनी चाहिए? घनिष्ठता से। दूसरा वर्ड क्या है? प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी की। प्रेडिक्टेड में से क्या निकालेंगे? प्री। प्रेडिक्टेड में से प्री। प्री यानी पहले। और पहले से क्या की जाती है? पहले से की जाती है भविष्यवाणी। चलिए तीसरा वर्ड देखिए। तीसरा वर्ड क्या है? रेनड्रॉप्स। तीसरा वर्ड क्या है? रेनड्रॉप्स। रेनड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदे। क्या होता है? बारिश की बूंदे। ओहो हो, मास्टर पगला गया। बूंदे तो लिखा नहीं बावड़ा, और क्या लिख दिया? बूंदी। चलिए इसको काट दीजिएगा और क्या लिखिएगा यहाँ पे? बारिश की बूंदे। रेनड्रॉप्स। रेनड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? बारिश की बूंदे। अब कैसे याद रखें इसको? तो रेनड्रॉप्स में से क्या बाहर निकालो? रेन। रेन प्लस ड्रॉप्स। रेन प्लस ड्रॉप्स यानी रेन, और ड्रॉप्स में से क्या निकाल लो? ड्रॉप्स। तो इसको कैसे याद रखेंगे? रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स का मतलब बारिश की बूंदे। तो आपको यहाँ एक छोटा सा गाना गाना है, ये बारिश की बूंदे तुझे ही ढूंढे। ओहो, ये बारिश की बूंदे तुझे ही ढूंढे। तो कैसे याद करेंगे? रेन ड्रॉप्स। रेन, रेन, रेन का मतलब आपको पता ही है बारिश, और ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? बूंदे। तो रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या हो जाएगा? बारिश की बूंदे। और गाना क्या है? ये बारिश की बूंदे तुझे ही ढूंढे। तीन वर्ड याद हो गया। इंटीमेटली। इंटीमेटली यानी घनिष्ठता से, क्योंकि मेटली, मेटली यानी मित्र। और मित्रता कैसी होनी चाहिए? घनिष्ठता से। दूसरा वर्ड क्या है? प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड को कैसे याद करेंगे? प्री। प्रेडिक्टेड प्री। प्री, प्री मतलब पहले। और पहले से क्या की जाती है? भविष्यवाणी।
अगला वर्ड क्या है, रेन ड्रॉप्स। रेन प्लस ड्रॉप्स, रेन मतलब बारिश, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, तो ये बारिश की बूंदे तुझे ही ढूंढे। अगला देखिए, अगला क्या है, रिगार्डेड। अगला क्या है, रिगार्डेड। रिगार्डेड का मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखा। रिगार्डेड का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखा। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसमें से आप निकाल लो GARD, गार्ड। क्या निकाल लो, GARD, गार्ड। गार्ड क्या करता है, बताओ 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 जल्दी से। अरे गार्ड क्या करता है बड़ू, तो गार्ड करता है ध्यान पूर्वक देखता है। बोलो देखता है कि नहीं देखता है, तो GARD, गार्ड। और गार्ड क्या करता है, ध्यान पूर्वक देखता है। बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बड़ू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वापस से समझिए, पहला इंटीमेटली। इंटीमेटली यानी घनिष्ठता से, मेटली, मेटली यानी मित्र, मित्रता कैसी होनी चाहिए, घनिष्ठता से। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड प्री, प्री मतलब पहले, और पहले से क्या की जाती है, भविष्यवाणी। रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मतलब रेन प्लस ड्रॉप्स, रेन मतलब बारिश, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, तो ये बारिश की बूंदे तुझे ही ढूंढे। अगला क्या है, रिगार्डेड। रिगार्डेड में से बाहर क्या निकालेंगे, गार्ड। और गार्ड क्या करता है, ध्यान पूर्वक देखता है। पांचवा देखिए क्या है, पियल्स। क्या है, पियल्स। पियल्स का मतलब क्या होता है, मोती। क्या होता है, मोती। क्या होता है, मोती। तो इसको कैसे याद करेंगे, पियल्स को कैसे याद करें कि मोती है, तो आपको याद रखना है पियल्स। पियल्स मतलब मोती। पियर, पियर मतलब पीहर। क्या है, पीयर मतलब पीहर। जानो जन पीयर सासुर और पीर रिया हो जाए, वो पीर जियो लुगायाड़ो पीर, समझ में आ गई बात। तो पियर, पियल्स मतलब मोती। तो इन क्या याद रखला, तो इन याद रखवा को तरीको है, अरे मैं तो मारा पियर में जाऊँ ली, मारा मोती लाल सू मिलू ली। ओहो, अरे मैं तो मारा पियर माँ जाऊँ ली, मारा मोती लाल सू मिलू ली। ओ बलम थारी एक न मानू ली, मैं तो मारा मोती लाल सू मिलू ली। तो पियल्स, पियल्स मतलब मोती। पियल्स को लिंक किससे करना है, पीहर। और पीहर में कुणसु मिलली, मोतीलाल सु। पियल्स, पियल्स मतलब पीहर, और पीहर में कुणसु मिलली, मोतीलाल सु। आगे बात समझ में। चलो अगलो शब्द देखो गाइज, तो अगलो है ड्रेप्ड। अगला क्या है, ड्रेप्ड। ड्रेप्ड का मतलब होता है लिपटे हुए। ड्रेप्ड का मतलब क्या होता है, लिपटे हुए। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड का मतलब लिपटे हुए। तो इसको कैसे याद रखें, तो ड्रेप्ड में से आप बाहर निकाल लो क्या, पेड़, PED, पेड़। क्या निकाल लो, पेड़, PED, पेड़। पेड़ यानी कि देखो पेड़ क्या होता है उसको समझना। जैसे आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, तो क्रिकेट में जो पेड़ होते हैं कहाँ बांधते हैं, पैरों पे। पैरों में बांधते हैं कि नहीं बांधते। अगर आपने बैट्समैन को देखा होगा खेलते हुए, तो जो वो ब्लू ब्लू से वाइट वाइट कलर के ऐसे पैरों में जो पहनते हैं, गेंद टकराती है तो उसके लग जाती है वगैरह, जो भी है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब आप जानते हो। और क्रिकेट में खिलाड़ी क्या करता है, पैरों में पेड़ पहनता है, यानी पैरों में वो पेड़ क्या होते हैं, लिपटे रहते हैं। क्या होते हैं, लिपटे रहते हैं। तो ड्रेप्ड, ड्रेप्ड को लिंक करना है पेड़। पेड़ कौन पहनता है, खिलाड़ी, और खिलाड़ी के पैरों में पेड़ लिपटे हुए रहते हैं। याद हो गया। चलो अगला देखिए, अगला क्या है, रिजेंबल। रिजेंबल, अगला वर्ड क्या है, रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है के जैसे दिखना। रिजेंबल का मतलब होता है के जैसे दिखना। रिजेंबल का मतलब होता है के जैसे दिखना। तो कैसे याद रखेंगे, देखो रिजेंबल में से आप निकाल लो SEMPLE, सिंपल। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, SEMPLE, सिंपल। SEMPLE, सिंपल। सिंपल यानी सिंपल, बस स्पेलिंग्स का फर्क है देखना। सिंपल, सिंपल यानी सिंपल। सिंपल दिखना है मुझे तेरे जैसा, ओ सिंपल दिखना है मुझे तेरे जैसा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल। सिंपल दिखना किसको पसंद नहीं है भाई, सबको पसंद है। तो मुझे भी सिंपल दिखना है, मुझे भी तेरे जैसा। सिंपल दिखना है मुझे भी तेरे जैसा, यानी के जैसा दिखना। क्या होता है, के जैसा दिखना। बोलो यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ, 7 शब्द।
पहला बताओ फटाफट। इंटीमेटली, अरे मेटली, मेटली यानी मित्रता, और मित्रता कैसी होनी चाहिए? घनिष्ठता से। दूसरा वर्ड क्या है? प्रिडिक्टेड। दूसरा वर्ड क्या है? प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड। प्री, प्री यानी पहले, और पहले से क्या की जाती है बेड़ू? भविष्यवाणी। अगला क्या है? रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स, रेन प्लस ड्रॉप्स, रेन प्लस ड्रॉप्स। रेन मतलब बारिश, ड्रॉप्स मतलब बूंदे, तो ये बारिश की बूंदे तुझे ही ढूंढे। अगला क्या है? रिगार्डेड। रिगार्ड में से क्या निकालेंगे? GARD, गार्ड। गार्ड क्या करता है? ध्यानपूर्वक देखता है। गार्ड क्या करता है? ध्यानपूर्वक देखता है। अगला वर्ड क्या है? पियल्स, पियल्स, पियर, 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 पियर यानी कि पीहर। और पीहर में कौन सू मिलूली? मोतीलाल सू। पीहर में कौन सू मिलूली? मोतीलाल सू। अरे मैं तो मारा पीहर में जाऊँ ली, मारा मोतीलाल सू मिलूली। ओ बलम थारी एक न मानूली, मैं तो मारा मोतीलाल सू मिलूली। चलो अगला छठा वर्ड क्या है? ड्रैप्ड। छठा वर्ड क्या है? ड्रैप्ड। ड्रैप्ड में क्या है? PED, पेड। पेड़ क्या काम में आते हैं? क्रिकेट में। क्रिकेट में कौन? खिलाड़ी जो खेलते हैं तो पैरों के पेड़ बांधते हैं, यानी पैरों के वो क्या करते हैं? लिपेट देते हैं। क्या कर देते हैं? लिपेट देते हैं, यानी लिपटे हुए। अगला क्या है? रिजेंबल। रिजेंबल में से क्या निकालेंगे? SEMPL, सिंपल, सिंपल, सिंपल। और सिंपल दिखना सबको पसंद है, किसके जैसे? मेरे जैसे, यानी सिंपल दिखना है मुझे भी तेरे जैसा, सिंपल दिखना है मुझे भी तेरे जैसा। हो गया जी 7। चलिए अगला देखें। अगला है आपका सोल। अगला वर्ड क्या है? सोल, SOUL, सोल। सोल मतलब आत्मा, SOUL, सोल। सोल मतलब आत्मा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सोल ओढ़ लियो रे भायो आत्मा आगी। अरे सुन रहे चो कहीं? सोल ओढ़ लियो रे भायो आत्मा आगी। तो है गया बोलो 8 शब्द भी याद। चलो अगलो शब्द आप लोग आए जी। अगलो च स्टॉर्म। क्या है? स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। स्टॉर्म का मतलब तूफान। तो इनके याद रखा तो लास्ट में देखो क्या आ रहे चे? RM। क्या आ रहे चे? RM, 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 RM। इन पढ़ो रे में RM, RM यानी रम। RM यानी रम। रम को नाम सुनता ही याद आ बोलो मैं कहीं कह रही छो। रम मतलब हाउ जे ना दारू, दारू की बोतल, बाली रम जे या तो रम। तो इनके याद रखला। ओ बायली मारी बोतल रम की पी ले, ओ बायली मारी बोतल रम की पी ले, चालांगा आपा दोनों तूफान में चाबाने, तूफान में चाबाने। ओहो ओ बायली मारी सुने चे कहीं? बायली मारी बोतल रम की पी ले, चालांगा आपा दोनों तूफान में चाबाने, यानी स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान, यानी रम की बोतल पी ले मारी बायली। क्यों पी ले? क्योंकि आपा कोड़ चालांगा तूफान मचाबाने चालांगा, कोड़ चालांगा तूफान मचाबाने चालांगा। अब देखो जी 10वां शब्द कहीं चे? तो 10वां शब्द है सोरोफुल। 10वां शब्द कहीं है? सोरोफुल। सोरोफुल को मतलब क्या है? दुख भरी। सोरोफुल को मतलब दुख भरी। तो इनके याद रखा तो SO, सो, एक तो ओ ले लो, RO रो, और एक ले लो FUL। 3 शब्द ले लो इनसे। सो रो फुल, सो रो फुल। अब ये तीनों को मतलब समझो। देखो सो तो इसु का ही निकालना। सोऊं कोनी आज, SO सो बो जानो जो ने, तो सोऊं कोनी आज रो, रोऊंला। अरे सोऊं कोनी आज, क्यों भाई? मैं तो रोऊंला। सोऊं कोनी आज, मैं तो कहीं रोऊंला। और किया रोऊंला जी? फुल रोऊंला। तो सोऊं कोनी आज रोऊंला, किया फुल। तो सोऊं कोनी आज मैं तो फुल रोऊंला, सोऊं कोनी आज मैं तो फुल रोऊंला। क्योंकि अब क्यों रो लो भाई? कारण तो बता भाई, किया रो लो यहीं? यार थार कोई लाइफ में कोई कष्ट चाल रहे जाए कहीं जो तू सो होना आज और फुल रो लो, तो कारण बता। तो वो कारण बता रहे जाए क्योंकि बायली मारी छोड़ जावेगी, दुख भरी लाइफ ल्यावेगी। ओहो बायली मारी छोड़ जावेगी, दुख भरी लाइफ ल्यावेगी। तो इन याद किया रखला सोरोफुल। तो सोऊं कोनी आज रोऊंला मैं तो फुल, क्योंकि बाहिली मारी छोड़ रे जावेली और दुख भरी लाइफ है ल्यावेली। तो किया सोऊं रे भाई तू ही बता? मारी बाहिली तो मन छोड़ जा रही जे और तू मन कह रहे जे भाई सो जा। तो मैं तो कौन सोऊं भाया? मारा तो कहाँ आबाड़ी जे दुख भरी लाइफ है आबाड़ी छे। हाँ जी तो देखिए
11वां शब्द क्या अपना, इंस्ट्रक्टेड। क्या है, इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताया गया। क्या होता है, बताया गया। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो वो देखो, इंस्ट्रक्टेड में बाहर निकालो INST, यहाँ लिखता हूँ, चलो INST। अब जो रिश्यू आपड़ा मनसू लगा दियो ए, तो कहीं बन गो इंस्टा, इंस्ट्रक्टेड, INST और ए, इंस्टा। इंस्टा को नाम सुनता है तो समझ में आ बोलो, इंस्टा। इंस्टा यानी इंस्टाग्राम, इंस्टा, इंस्टाग्राम। तो इन याद रखवा को तरीको गाई जाए। अरे जाती जाती इंस्टा की ID तो बता जा, अरे जाती जाती इंस्टा की ID तो बता जा, फिर मार ओडिसू तो कोटी का पिंदा में पड़ जा, फिर मार ओडिसू तो कोट पड़ जा, कोटी का पिंदा में पड़ जा। इंस्ट्रक्टेड यानी इंस्टा, और जाती जाती काई की ID बता जा, इंस्टा की ID बता जा, और फिर मार ओडिसू तो कोट मर जा, कोटी का पिंदा मर जा। यानी इंस्टा की ID बता जा, बता जा, यानी इंस्टा, इंस्टा बता जा, काई बता जा ID, तो इंस्टा की ID बता जा। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड यानी बता जा, यानी बताया गया। ठीक है। अगला शब्द क्या है, 12वां देखिए क्या है, सोलिटरी। 12वां शब्द क्या है, सोलिटरी। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है अकेली, अकेला या एकमात्र। भाई कोई भी अकेली रेहू छे, या कोई चीज़ अकेलो छे, या एकमात्र जो एक ही चीज़ छे, बाय हो सोलिटरी। तो सोलिटरी इनकी है याद रखा, तो इनसे देखो SOLI इन बारड़ी निकाल लो, सोली, SOLI सोली। सोली, सोली को मतलब समझ में आ रहे हो भाई, सोली कहीं है पूछ ले चापा, भाई बता सोली कौन, सोली तू, तो बा इनके याद रखला। अंबर अकेली अकेली काई सोवे छे, ओहो अंबर अकेली अकेली काई सोवे छे, कदे मोको मान भी दीजे सोबा को, सोबा को, यानी सोली। सोली SOLI सोली। सोली कहीं, अरे अकेली अकेली कहीं सो छे, कदे मोको मान भी दीजे सोबा को, तो सोली कहीं अकेली अकेली कहीं सो छे, तो सोली अकेली, यानी सोली कहीं अकेली, बिया याद रखनो छे। ठीक हो। अगलो शब्द कहीं छे अपसेट। अगलो शब्द कहीं छे अपसेट, और अपसेट को मतलब क्या हो जाए, परेशान। अपसेट को मतलब क्या हो जाए, परेशान। तो इनके याद रखला, वो देख जो, बायाओ कदे भी छोरी ने मत कर जो सेट, बायाओ कदे भी छोरी ने मत कर जो सेट। अब सेट में से निकालो SET, काई निकालो SET, तो सेठ। बायाओ कदे भी छोरी ने मत कर जो सेठ, नहीं तो जिंदगी भर रेवला अपसेट, नहीं तो जिंदगी भर रेवला अपसेट। क्या रेवला, परेशान रेवला। भाई अगर छोरी ने सेट कर लिया तो बा काजल टीकीर लिपस्टीर पोपीर पोतीर गाना खाइर काइर मेकअप फेकअप आगा खर्चा मांगे ली, तो आगा खर्चा मांग ली ते काय रेवला, परेशान रेवला। जिसु बढ़िया से सेठ ही मत कर जो, परेशान कौन रेवला। ठीक है। अगलो शब्द गाय है स्टक। अगला शब्द क्या है, स्टक। स्टक का मतलब होता है चिपक गया। स्टक, स्टक का मतलब चिपक गया, यानी कोई बात पापा चिपक जाओ जान, बाइले लेर पड़ जाओ जा, क्यों जान यार तो आप लोग बाइले ही पड़ गो, तो बाबा अच्छा चिपक गया, यानी अड़िग गया, अपनी बात पे अड़िग रहना, दृढ़ रहना। कोई भी बात करते हैं तो उसके क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। अब याद कैसे रखे, STUCK, इसको आप ये काट लो, TUCK, टक, TUCK, टक, 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 टक यानी टकड़िया, टक, टकड़िया, टक, टकड़िया, टक, टकड़िया। टकड़िया की टकड़ी पे काना खाई चपक गो, टकड़िया की टकड़ी पे काना खाई चपक गो, तो टक, टक यानी टकड़िया, और टकड़िया से याद रखला, टकड़िया की टकड़ी पे काना खाई चपक गो, तो टक, टक यानी टकड़िया, टकड़िया की टकड़ी पे काना खाई चपक गो। चपक गो मतलब चिपक गया, तो स्टक, स्टक यानी टकड़ियो, टकड़िया की टकड़ी पे काना खाई चिपक गो। ठीक है। अगलो शब्द देखो, अगलो शब्द है कंसियंस। अगलो शब्द का है कंसियंस। कंसियंस को मतलब हो जाए अंतरात्मा, का हो जाए अंतरात्मा, अंतर आत्मा। तो इनके याद रखला CON, CON कन, फिर कर दो जरा,
यह एक जाति हो जाए कोई अगर कोई की मान लो जाति वगैरह कोई छे तो बुरो मत मान जो। बस मैं केवल थाने समझावा के लिए बता रही हूँ भाई कि भी भविष्य था वो बन जाए और कि भी ते पढ़ लो लिख लो तो बी के खातर मैं अतरी मेहनत कर रही हूँ वरना मन कोई मतलब को ने ये थान पासबुक में मिल जाओ सारी चीज़ें याद कर लो। पर मैं था के लिए याद करवा को जरिए जो एक आसान चीज़ा बनावा के लिए आई छूँ मैं ताकि इतने काँई करो बढ़िया तरीका से याद कर सकूँ जी सो। तो कंजरा, कंजरा की एक जाति हो जाए कंजरा, कंजरा की काँई हो जाए एक जाति हो जाए तो कन अपना मन से जोड़ दियो जरा तो काँई बनोगो कंजरा। तो कंजरा की साइंस देखो योरियो साइंस SCIENC साइंस। तो कन कन मतलब कंजरा, साइंस मतलब साइंस। तो कंजरा की साइंस देकर तो CP सर की अंतरात्मा भी नाचवा लागी। तो शब्द है एमिएबल। अगलो शब्द कहीं है एमिएबल। एमिएबल को मतलब है उसे मिलनसार। एमिएबल को मतलब क्या है मिलनसार या गोलू मोलू। भाई आप क्या हो नहीं आ रही हो तो बिल्कुल ही घुल मिलर रहे हो तो भी घुल मिलर रहे बन गाय के हो मिलनसार यानी गोलू मोलू सो रहे हो क्यूट सो बिल्कुल अट्टो कट्टो क्यूट सो गोलू मोलू मिलनसार कहीं भी कह दो तो बी को मतलब क्या हो एमिएबल। एमिएबल को मतलब मिलनसार या गोलू मोलू या बिल्कुल क्यूट सो। तो एमिएबल ने किया याद रखला तो देखो एमिएबल में शू काढो AMI एमी काय काढला AMI एमी की मम्मी एमी की मम्मी। तो इन क्या याद रखला कि एमिएबल को मतलब मिलनसार रहो तो इन याद रखवा को तरीको है। अरे एमी की मम्मी घणी एबली छे ओहो एमी की मम्मी घणी एबली छे। रात्यो रात ही काना कुण सू मिलबा जावे छे यानी एमी की मम्मी घणी एबली छे और बातो रात्यो रात ही काना कुण सू मिलबा जावे छे। तो क्या याद रखला एमी की मम्मी घणी एबली छे और बा रात्यो रात ही काना कुण सू मिलबा जावे छे। तो एमिएबल को मतलब मिलनसार है को याद। चलो अब देखो अपना 17वां शब्द और अब कहीं चो एनवलॉप। 17वां कहीं है एनवलॉप। एनवलॉप एनवलॉप को मतलब है लिफाफा। एनवलॉप को मतलब लिफाफा। एनवलॉप को मतलब लिफाफा। अब इन क्या याद रखा तो एनवलॉप मसू लास्ट मसू निकाल लो लोप LOPE का निकाल लो लोप LOPE लोप। लोप लोप यानी छुपाना। ते संधि वगैरह पढ़ता होला हिंदी में या संस्कृत में तो लोप लोप को मतलब क्या हो छिपाना। लोप लोप को मतलब छिपाना। अब इन क्या याद रखा लोप लोप मतलब छिपाना और छिपाते काई में। अब बताओ कोई भी मन सामान छिपाणो छे जी आप कन्यादान वगैरह रिया कराचार फिर जो पिसाड़ी पाल्टे रहे छे खैर मत तो कौन रहे यार लेकिन जिया रेवे चलो लोग बाग तो बाकन ये मोखड़ा पिसा रहे छे घना सारा तो बकाई करे छे बेटा सबने दिखार कौन दो 500 की पत्ती 2000 की पत्ती बकाई करे छे लुखार देव छे। तो लुखार काई में देव छे वे लिफाफा में देव छे यानी छिपार देव छे और छिपार काई में देव छे वे लिफाफा में देव छे यानी लोप लोप मतलब छिपाना और छिपाते काई में लिफाफे में छिपाते हैं। हो गया याद। अगला देखो रिजोल्यूशन। अगला क्या है रिजोल्यूशन। अगला क्या है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन तो यो समझो कि यहाँ हो जाए इन कार्डनो जो RE री और सोल्यूशन RE सोल्यूशन SOLUTION सोल्यूशन यानी री प्लस सोल्यूशन। अब क्या याद रखा मान लो थे मैथ वगैरह पढ़ो जो और मैथ जब पढ़ो जो था वो दिमागी काम कौन करे था सो आंसर ही कौन निकलवा में फचा टाइम मारते रहे हो जो 1 बार 2 बार 10 बार निकाले बाद में भी था सो आंसर ही कौन आओ। तो उसके लिए थे कहीं करो री सोल्यूशन करो। अगर 1 बार मनायो 2 बार मनायो 10 बार मनायो 11 बार मनायो 50 बार मन निकाले जाओ मेथड अलग अलग लगाते रहो बस मेथड से होना चाहिए। एक ने 1 बार था कहाँ आओ लो आंसर आओ लो मतलब री सोल्यूशन करो। सोल्यूशन करो और ना हो तो वापस री करो। री को मतलब हो दोबारा तो री सोल्यूशन करो दोबारा करता जाओ कहाँ जाओ लो ताको आंसर आ जाओ लो। अगर थे ई ट्रिक ने फॉलो करो जो री सोल्यूशन वाली ने दोबारा सोल्यूशन करो री सोल्यूशन यानी दोबारा सोल्यूशन करो तो जिंदगी में निश्चित रूप से आप जीतोगे। अगला शब्द है डीड। अगला शब्द क्या है डीड। और डीड तो भाई होता का पापा और मम्मी और दादा और दादी ये तो खूब खेता होला था ने क्यों जो कौन क्यों डीड डीड क्यों वजह अरे डीड काम कर ले काम डीड आप यहाँ कहीं करा चे कि यहाँ बोल दे भाई यार तो आलसी जी हो जाए कहीं कौन करे बिल्कुल पड़े रहे चे तो बिन आप कहीं खेवा चा डीड खेवा चा अरे डीड काम कर ले काम अरे डीड काम कर ले काम और डीड सुने चे कहीं काम कर ले काम। तो डीड को मतलब हो जाए काम यानी कार्य। डीड मतलब काम या कार्य भाई डीड काम कर ले काम। अगलो शब्द देखो
कोरेस्पोंडेंस अगलो शब्द कहीं है कोरेस्पोंडेंस अगलो शब्द है कोरेस्पोंडेंस कोरेस्पोंडेंस CO को RRESPONDENCE कोरेस्पोंडेंस को मतलब हो जाए पत्र व्यवहार कोरेस्पोंडेंस को मतलब क्या हो जाए पत्र व्यवहार इनके यहाँ याद रखा तो देखो RES रेस RES रेस RES रेस रेसमा RES रेसमा रेसमा गलत मत समझो रेस रेस मतलब रेसमा रेस मतलब रेसमा ठीक है। तो इनके यहाँ याद रखा तो रेस और एक और जो POND पॉन्ड्स पॉन्ड्स क्रीम सुने डा जो ने वो पॉन्ड्स POND पॉन्ड्स तो इनके याद रखला रेसमा को व्यवहार बहुत अच्छो छे रेशमा को व्यवहार बहुत अच्छो छे पतो छे क्यों रेशमा को व्यवहार बहुत अच्छो छे पतो छे क्यों क्योंकि बा पॉन्ड्स क्रीम लगाओ छे क्योंकि बा पॉन्ड्स क्रीम लगाओ छे तो रेशमा को व्यवहार बहुत अच्छो छे क्योंकि बा पॉन्ड्स क्रीम लगाओ छे तो रेस को रेशमा को व्यवहार बहुत अच्छो छे क्योंकि बा पॉन्ड्स तो पॉन्ड्स क्रीम लगाओ छे तो क्या याद रखला कोरेस्पोंडेंस यानी रेशमा को व्यवहार बहुत अच्छो छे क्योंकि वह पॉन्ड्स क्रीम लगाओ छे तो व्यवहार रेशमा को व्यवहार व्यवहार पत्र व्यवहार व्यवहार पत्र व्यवहार होगा 20 वर्ड्स याद हुआ आपको नहीं बताओ मजा आ रहे हो कौन आ रहे हो चालो जी बना अगलो शब्द है कंटेंटमेंट कहीं है कंटेंटमेंट कंटेंटमेंट को मतलब है संतुष्टि कंटेंटमेंट को मतलब क्या हो संतुष्टि तो इनके याद रखला तो कंटेंटमेंट TENT टेंट TENT कहीं बारह निकाल लियो टेंट कंटेंटमेंट टेंट कंटेंटमेंट टेंट कंटेंटमेंट टेंट तो इनके याद रखला देखो अरे थारा मारा ब्याह में टेंट लागे लो ओहो थारा मारा ब्याह में टेंट लागे लो जद ही मिलली मारा दिल ने संतुष्टि संतुष्टि अरे थारा मारा ब्याह में टेंट लागे लो जद ही मिलली मारा दिल ने संतुष्टि तो क्या याद रखला कंटेंटमेंट टेंट थारा मारा ब्याह में टेंट लागे लो जनाई मिलली मारा दिल ने संतुष्टि होगी याद चलो अगला देखो डिनाइड अगला शब्द क्या है डिनाइड अगला शब्द क्या है डिनाइड डिनाइड में सु ये निकाल लियो DENI डेनी DENI डेनी DENI डेनी डेनी मारी साथ चाल ली गई डेनी गाई जे लुगाई जे मारी नहीं डेनी डेनी मारी साथ चाल ली गई तो बाप पटेलन गाई करी जे ना 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 मैं तो ना चालूंगी ना 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 यानी बामन गाई कर दी इनकार कर दी अगर मारी लुगाई होती तो जाती न मारे साथ पर यार मारी छी कौन तो मन गाई कर दी इनकार कर दी डेनी डेनी मारी साथ चाल ली गई तो पटेलन गाई कर दी ना 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 इनकार कर दी आगो समझ में चलो अगलो शब्द है स्लाइटेस्ट क्या है स्लाइटेस्ट 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 का मतलब होता है हल्का सा स्लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है हल्का सा तो इनके याद रखा LIGHT एक शब्द आ रही है लाइट और TEST टेस्ट तो लाइट ने टेस्ट यानी अब थे ही बताओ भाई अगर लाइट ने टेस्ट कर दिया तो थाका बाड़ियाण का लागेला जी आण काहे को कबूतर ने थे दाणो डाल मिले जा माथा माड़े और कबूतर चुग गो वन याण का लागेला थाका बाड़ तो गलती से भी लाइट ने टेस्ट मत कर लीजियो तो काहे चे लाइट ने टेस्ट मत कर जो लाइट ने टेस्ट मत कर जो नहीं तो गाणो बाजे लो कैसे बाजे लो ये जो हल्का हल्का सा सुरूर हुआ है हैं वही जगह गाणो कांटी यार मन तो पतो कौन मैं गलत भी गा सकूँ जो आदमी कतरी जो तो देखो लाइट लाइट ने टेस्ट मत कर जियो नहीं तो गाणो बाजे लो कैसे हो ये जो हल्का है ना वो वाड़ो गाणो बाजे लो तो यानी लाइट ने टेस्ट मत कर जियो नहीं तो गाणो बाजे लो हल्का सा कैसे गाणो बाजे लो हल्का हल्का सा चलो अगला शब्द क्या है क्रुक्स अगला शब्द क्या है क्रुक्स क्रुक्स का मतलब होता है बेईमान क्रुक्स का मतलब क्या होता है बेईमान क्रुक्स का मतलब बेईमान अब इनके याद रखा तो इन याद R रू के यही पढ़े सन टाबर चापा जद अंग्रेजी RRU रुक तो बिया ही मतान पर डारी जो ठीक है तो रुक काहे चे रुक 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 अरे रुक 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 रे बेईमान कोड जा रहे जे रुक
रुक रुक रुक रुक रुक रुक रे बेईमान कोड जा रहे जे, रुक 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 रे बेईमान कोड जा रहे जे। क्रुक्स, क्रुक्स को मतलब रुक रे बेईमान कोड जा रहे जे। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप लो लोकस्टस कहीं छे, लोकस्टस CUS છે फिर TS लोकस्टस। लोकस्टस को मतलब क्या हो जाए टिड्डियाँ। टिड्डियाँ तो थे जानो ही जो जिन आप यहाँ दांदड़ी भाषा में राम जी का घोड़ा भी कह दे जा बाचे टिड्डियाँ, ठीक है, यानी बी टाइप की हो जी। तो लोकस्टस, लोकस्टस को मतलब है हो टिड्डियाँ। तो इम्स लिखाणो LO लो CUS कस, लो कस, ल्यो कस लियो जी कमर, ल्यो कस लियो जी कमर, ल्यो कस लियो जी कमर। क्यों भाई कमर क्यों कस लिया, बेथारी माल जादी दाद्या कुणागी टिड्डिया आगी, ल्यो कस लियो जी कमर कुणागी टिड्डिया आगी, ल्यो कस लियो जी कमर टिड्डिया आगी। हाँ जी सरकार, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक आपको आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाला शब्द बता के जाऊँगा। वो है आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला शब्द डायग्नेट्रीज़। क्या है डायग्नेट्रीज़? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। डायग्नेट्रीज़ ऐसा शब्द है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। देखो कैसे बदल देगा। डायग्नेट्रीज़, डायग्नेट्रीज़ का मतलब होता है महानुभव। क्या होता है? महानुभव। इसको कैसे याद रखें? तो DI दिनेश बन गया। क्या बन गया? दिनेश। DI दिनेश। GANIT गणित। पढ़ो क्या हुआ? गणित। तो यहाँ से बना दिनेश और गणित। तो कैसे याद रखेंगे? डायग्नेट्रीज यानी दिनेश जी सर, दिनेश यानी दिनेश जी सर को गणित पढ़ाने का महानुभव है। क्या है जी? डायग्नेट्रीज। डायग्नेट्रीज का मतलब दिनेश जी सर को गणित पढ़ाने का महानुभव है। अब थे तो क्या यार लो अच्छा बावड़े बनाया थे तो कह रहे अच्छा भाई को मायने माँ की ज़िंदगी बदल जाओली। कोड़ बदली माँ की ज़िंदगी? तो रुको सुनो, अब बदल ली की ज़िंदगी। ई शब्द शू मतान बतायो भाई दिनेश जी सर ने गणित पढ़ावा को महानुभव जे। तो यार क्यों फालतू विलम्ब कर रहे जो थे? अगर थे क्लास फर्स्ट से लेकर के 10th तक कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी पढ़ना चाहते हो तो फटाफट से 9358717946 इस पे कॉल करो और जल्दी से इस बैच में क्या करो, शामिल हो जाओ। फटाफट से नए बैच अपने स्टार्ट होने वाले हैं। और ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो नंबर पर फ़ोन करो फटाफट से और बढ़िया चुपड़ी चुपड़ी बातें कर लीजिए, मतन सब कुछ बता दूला। ठीक साहब, धन्यवाद। और हाँ लास्ट में सुन भी लो, एक चीज़ और बच गई थे। अगर मारो वीडियो थान पसंद आयो तो काई कर जो LSS करो, काई करो LSS कर दो यार फटाफट। अच्छे रे यार, अब यह काई बला गई LSS। LSS को मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।